एक घना जंगल जहाँ पे एक बंदर रहता था। उसी दौरान एक समंदर में एक अंडा जिसके अंदर एक सांप का जन्म हुआ और घने जंगल में एक लगड़बग्गा अकेला सो रहा था। बारिश हो रही थी। जैसी बारिश हटती, बारिश रुकती और वो ऊपर गहरी सांस लेता और फिर गुस्से से दरख्त को मारता और जाता पानी में नहाने के लिए। खूब नहाता। नहाते नहाते उसको गुस्सा भी आता। फिर वो नीचे चला जाता। जैसे ही जाता नीचे देखता कि एक अंडा है, उसके अंदर से क्या चीज़ गई। वो बड़ा परेशान रहता। होते होते वो चला जाता। जैसे ही वो पानी से बाहर आता, सोच में रहता, गुस्से में आता, इधर उधर देखता, फिर चला जाता घने जंगल में भागता भागता भूख खाने की तलाश में। जैसे ही देखता कि उसको एक केले का पेड़ नज़र आता, फिर उसको उतार के और केले खाने लग पड़ता। जैसे ही वो केले खाता, उसको एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा झाड़ियों में फंस जाता, वो नज़र आ जाता। और इधर से ही एक शेर भी उसका पीछा करते करते उसके पास उसको खाने की तरफ आता और वो झाड़ी में लपका बंदर को देख रहा होता। जैसे ही वो शेर उसको खाने लगता, एकदम उसकी नज़र पड़ जाती। बंदर गुस्से में भागता और शेर को दो तीन मारता मुक्के। शेर इतनी दूर जाके गिरता कि वो देखता रह जाता। शेर गुस्से से बंदर उस कुत्ते को बच्चे को पाल लेता, अपने पास ले लेता। देखता देखता चले जाता और वो शेर फिर वापस चला जाता गुस्से से। कुत्ते का बच्चे की जहाँ चोट लगती, बंदर उसको उठा लेता, उठा के उसके लिए पट्टी का बंदोबस्त करता, अपने घर ले जाता। शेर को गुस्सा और अपनी गार में अपने झुंड के पास आ जाता। झुंड के पास से पीछे उनका एक सांप राजा, जिसको वो बताने आया कि मुझे एक बंदर ने जंगल में मारा। सांप राजा को इतना गुस्सा आ जाता कि उसके होते हुए किसकी इतनी जुर्रत कि वो मारे। उसको इतना गुस्सा आता कि वो शेर को ही खाने लग पड़ता। जैसे वो शेर को खाने के लिए दौड़ता, बाकी सब भाग जाते। जंगल में भगदड़ मच जाती। सांप राजा इतने गुस्से में। इधर बंदर उस बच्चे को सुला लेता। सोते सोते बच्चे को अपने घर ले आता और उसकी पट्टी का इंतज़ाम करने लग पड़ता। जैसे उसको पट्टियाँ कर रहा होता, उसके साथ इसका इतना प्यार बन जाता। फिर उसके लिए खाना लेके आता, लेकिन वो कहता मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। खाने से इनकार। वो सोचता है इसने क्या खाना। उसको सोचता है कि फिर इसको मैं पानी में ले चलता हूँ मछलियाँ पकड़ने। वो उसको कहता है जाओ खेलो और पकड़ो मछलियाँ और खाओ। और वो खाने की बजाय उनके साथ खेलने लग पड़ता। वो खेलता खेलता एक मछली पकड़ लेता। बंदर समझ जाता कि इसको पसंद है। एक वो भी पकड़ता और एक और पकड़ के उसको ले जाता घर। जाके उसको पका के अच्छे से पका के खाते दोनों मज़े से खाकर घूमते फिरते। जैसे ही वो खा पी लेते और वो सोने चला जाता बंदर। और दोनों सो रहे हैं। इधर से सांप राजा भी जंगल में दाखिल हो जाता। जैसे ही वो जंगल में आता, पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती। जैसे ही भगदड़ मचती, उसके हाथ एक हरण लगती।
हरण को पकड़ के वो निकल जाता। जैसे ही वो हरण को खाता और उसको और गुस्सा आ जाता और भूख लग जाती। वो देखता कि ये मछलियाँ ताज़ा किसी ने खाई हैं और वो बंदर ने खाई होंगी। वो बंदर की तलाश में जंगल में चला जाता। इधर बंदर और कुत्ता सो रहे थे। कुत्ते की आँख खुलती, वो नीचे आके देखता, इधर उधर कुछ उसको हलचल महसूस होती, लेकिन उसको पानी की प्यास लगी थी। वो पानी पीने लग पड़ता। जैसे वो पानी पीता, सांप राजा की नज़र पड़ जाती। सांप राजा को गुस्सा आ जाता। गुस्से में सांप राजा पानी में ही कूद जाता। पानी के अंदर से उसके ऊपर हमला करने लगता। जैसे ही उसके ऊपर हमला करने लगता और कुत्ता भागता शोर मचाता, सांप राजा उसके पीछे पीछे। सांप राजा भी उसके पीछे पीछे आ गया। जैसे ही कुत्ता लड़खड़ाता हुआ जिसको रास्ता भटक जाता और सांप राजा के हाथ लग जाता, उधर से बंदर आ जाता। बंदर उसको पकड़ के इतना मारता, सांप राजा को गुस्सा आ जाता। वो बंदर कुत्ते को साइड पे रखने लगता और जैसे ही सांप के साथ मुकाबला हो जाता, वो इतना सांप को मारता, आखिर में सांप भी उसके ऊपर हमला कर देता। जैसे ही सांप हमला करता वो एक डंक मार देता। बंदर को और गुस्सा आ जाता, उसको मारते उसको जहर का असर होना शुरू हो जाता। जैसे ही जहर सर को चढ़ता, वो चक्कर आने लगते और वो गिरने लगता। गिरते सांप भी अपना काम करने लग पड़ता। बंदर बेहोश हो जाता और सांप उसको देखता रहता। जैसे ही देखता और खाने की कोशिश करता, फिर उसको कहता नहीं, फिर उसको छोड़ के चला जाता कि उससे इतना बड़ा खाया नहीं जाना था। जैसे ही बंदर बेहोश पड़ा होता, कुत्ता वापस आता, इधर उधर देखता, उसको बुलाता, उठाता और फिर इधर उधर देखता। इधर से शेरों का झुंड आ रहा होता है। शेर भी सांप राजा से तंग होते हैं और इसने मुकाबला किया होता है। मुकाबले के साथ उसको लेके जाते हैं। सभी शेर उसको उठा के बंदर को अपनी गुफा में ले जाते हैं। जैसे वो अपनी गुफा में ले जाते हैं और उसको ठीक करते हैं, एक ज़ख्मी शेर वो भी उसको देखता है बदले के लिए।